आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और आज की हमारी स्टोरी है जो भारत का सबसे सुरक्षित वित्तीय संस्थान यानी कि आरबीआई के सेक्शन 7 पे हम आपको ले जाना चाहते हैं। सेक्शन 7 वो एम्पावरमेंट देता है गवर्नमेंट को, जो आरबीआई को इमरजेंसीज यानी कि फाइनेंशियल जो आपातकाल होते हैं, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, या कोई इमरजेंसीज देश पे होती है या बैंकों पे कोई वित्तीय संगठन होता है, तो उस समय सेक्शन 7 लगा के एक बड़ी आर्थिक पैकेज सरकार को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन जब ये पैकेज अनावश्यक रूप से अनापातकालीन सिचुएशंस में ये प्रवोक किया जाए तो इस पर डाउट होना लाजमी है। और एक ऐसा ही खुलासा अभी जो डिप्टी डायरेक्टर आरबीआई के यानी कि जो विरल वी आचार्य ने एक ट्विस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम से उनकी एक बुक में एक अजीबोगरीब खुलासा हुआ है, जिसमें 2018-19 का वायर और प्रिंट में कुछ थोड़ा सा लीक हुआ था मामला, जिसमें बताया गया कि मोदी सरकार ने 2018-19 के चुनाव से पहले लोक लुभाव ने चुनाव प्रचार के खर्चे पूरे करने के लिए हमें दबाव दिया। हमें उन्होंने सीधा आदेश दिया, मौखिक आदेश दिया कि 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आप हमारी सरकार के लिए जारी कीजिए। जबकि इतना बड़ा पैकेज के लिए हमने उनसे मांग की कि आप सेक्शन 7 इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्मेलिटी कहीं नहीं की गई, लेकिन धमकी जरूर दी गई कि सेक्शन 7 इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और तब भी आपको सरेंडर करके अमाउंट रिलीज करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डेयरिंग अधिकारी होते हैं, उन्हीं से इस तरह के जो स्कैम हैं, इस तरह की जो अनियमितताएं हैं, वो खुल के उजागर होती हैं। सेक्शन 7 के रॉन्गली जो इम्प्लीमेंटेशन और असाधारण परिस्थितियों में उस पर रघुनाथन राजन पहले गवर्नर हुए हैं, उनको अपना पद भी वो छोड़ के चले गए थे। तो जिस तरह सुरक्षित संस्थानों पे जब भी किसी सरकार के कार्यकाल पे फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट हो या स्कैम होते हैं तो उन पे उंगलियां स्वाभाविक रूप से उठती हैं। और जब इस तरह के रिलायंस और जो मोदी के उद्योगपतियों से जो एनपीए के पैकेज पे सवाल उठे थे, तो उन्होंने कैंपेन पूरे देश में चला दी थी, मैं भी चौकीदार। और बीजेपी के कार्यकर्ता का बाकायदा अपने हाथों पे लिखा के घूम रहे थे कि मैं भी चौकीदार। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह हमलावर हो के जिस तरह संसद के बाहर एक कैंपेन चलाया कि चौकीदार ही चोर है, तो इस किताब ने जो खुलासा किया है वो G20 जैसे समिट की जो अध्यक्षता हमारे नेताजी कर रहे हैं, उनकी साख पे एक बहुत बड़ा सवाल इस किताब ने, इसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है कि एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि 3 लाख करोड़ रुपए क्या किसी राजनीतिक पार्टी को, क्या सिर्फ लोक लुभाव ने प्रचार करने के लिए दिए जा सकते हैं? ये वो फंड होता है आरबीआई के पास जो पिछली सरकारों के दौरान कुछ जो पैसा बच जाता है और जिसको बफर स्टॉक के रूप में उस फाइनेंशियल एसेट को आरबीआई रखता है। और उसको यहाँ तक खुलासा किया आचार्य जी ने अपनी पुस्तक में कि कुछ रचनात्मक बुद्धि जो बीजेपी खेमे से वो मेरे पे दबाव बना रहे थे कि पिछले दरवाजे से जो वित्तीय जो घाटे घोषित होते हैं, उन्हीं में जो आर्थिक मौलिकता के उन्होंने आइडिया दिए। जैसे अभी सुभाष चंद्रा को जो केएमपी का काम बीच में छोड़ के भागे थे, उनको 5100 करोड़ रुपए का एनपीएस यानी कि एक पैकेज दिया गया। इसी तरह नीरव पे लगाओ या कितने भी जिनको भी पैकेज सरकार ने दिए हैं, वो उच्च कोटि के जो रईस हैं, जो वर्ल्ड लेवल इंडेक्स में आते हैं, वो देश छोड़ के 40 से 47 की संख्या में पिछले साल वो देश छोड़ के जा चुके हैं। यानी कि जिनको पैकेज इसलिए देती है सरकार कि कहीं ना कहीं ये देश की अर्थव्यवस्था में, देश के समुचित विकास में ये भागीदारी करेंगे और देश की इकोनॉमी जिस पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि तीसरी सबसे बड़ी वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ने के हमारे दावे हो रहे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यही यहाँ से एनपीएस करा के देश छोड़ के जाने लग रहे हैं। तो इस हालात में ये पुस्तक ने बहुत बड़ा एक ये रिवील किया है। तो इन हालातों में जिस तरह की इस किताब से, और जब कोई अधिकारी किसी दबाव में सीधे तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट से
कोई बड़े इस तरह के खुलासे नहीं कर पाता, तो वो किताबों के सहारे लेता और किताबों से बहुत बड़े सत्य भी लोगों के सामने उजागर होते हैं। तो इस बुक्स ने, और इस पे 7 तारीख को सितंबर 7 को दैनिक ट्रिब्यून ने भी एक अपनी स्टोरी रिवील की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पे कोई जवाब नहीं आया है। तो राष्ट्रपति महामहिम का एक दायित्व इसमें बढ़ जाता है कि वो जो ये परिस्थितियाँ थी, जो उनको विदाउट इशूइंग द ऑर्डर सेक्शन 7 उन्होंने जिस तरह इतने बड़े पैसे की मांग और दबाव एक अधिकारी पे बनाया, उसकी एक निष्पक्ष जांच हो जाए। तो जब देश में सबसे सुरक्षित संस्थान पे विश्व स्तर के, जिनको हम नेता के तौर में प्रचारित हो रहे हैं, यदि उस दल से आरबीआई पे इस तरह के दबाव बनेंगे, तो पिछले जो गवर्नर थे वो अपना पद छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से, डिवोशन टू हिज कंट्री से उसने कोई समझौता नहीं किया। और उसी ट्रैक पे निकल के ये हमारे जो डिप्टी गवर्नर हैं, ये वीरेल आचार्य, ये निकल के आए हैं। तो सैल्यूट है ऐसे रक्षकों को, ऐसे चौकीदारों को जो अपने पद की परवाह न करते हुए, जैसे इलेक्शन कमीशन लोहान ने अपनी अलग राय रख के सबको चौंकाया था, अब सीजीआई को उनके सिलेक्शन से बाहर रख दिया गया है। तो जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में आज अमेरिका, भारत एक दूसरे को कम्पिटेंट कर रहे हैं, क्या इन हालातों में इन सवालों के जवाब से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमेशा बचता रहा है? तो एक किताब के रूप में जो खुलासा हुआ, क्या इस पे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से वित्त मंत्री या खुद प्रधानमंत्री इस पे कोई जवाब देंगे? ये देश चारों तरफ देख रहा है। और दूसरा, 4108 करोड़ रुपए G20 समिट के लिए खर्च किया गया, जिसमें अकेला 351 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस, जब से बाहर से फोर्सेस में डिप्लॉयड नहीं की गई हैं, तो उन पे खर्च दिखाया गया है। 51 करोड़ रुपए जो आपके रख रखाव, पेंटिंग, लेजर लाइट्सों तक ये शो बन के रह गया। और कुल 7-8 किलोमीटर जहाँ ये भारत मंडप है, वहाँ सड़कें जल बोर्ड ने उखाड़ी हुई हैं और सड़कों का बाहरी दिल्ली और दिल्ली में बुरा हाल है। तो इस तरह का फंड, जो कंट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार का 1000 करोड़ रुपए कमिटेड था, मात्र उन्होंने 51 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। तो ये जो रेस्ट ऑफ जो खर्चा है, एनडीएमसी कम से कम इस पे लगाओ 278 करोड़ रुपए के करीब उसका एक्सपेंडिचर इसमें दिखाया गया है। और 39 इसमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ड्राइव चलाई गई, जिसमें 249 एकड़ ज़मीन नई दिल्ली के उस जहाँ G20 समिट हो रहा है, उसको साफ़ सुथरा एरिया यानी कि इंक्रोचमेंट फ्री करके दिखाया गया। उनको रिहेबिलिटेशन की बहुत बड़ी उम्मीद इस पैकेज से थी, लेकिन उनके लिए कोई पैकेज नहीं था। और एक बड़ी घोषणा, बलसवा का, ओखला का, गाजीपुर का जो लैंडफिल है, जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनका दिसंबर 2013 एक डेडलाइन फिक्स थी, जबकि हम सितंबर 2023 में खड़े हैं। उनको वहाँ शिफ्टिंग करने के लिए उसके आसपास भी कहीं ना केंद्र सरकार है ना राज्य सरकार है। तो एक समिट के नाम पे इतने बड़े पैसे को, क्या इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे, क्या इस पे सरकार की तरफ से कोई सफाई गोई निकल के आएगी या विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा? ये सभी दर्शकों को आपके भविष्य में गर्व में है। और इस तरह के जो इस गवर्नर साहब ने खुलासे किए हैं, इस पर जो भी आपके सवाल बनते हैं, जब आप देश में चिंतन करते हो, आप जागरूक नागरिक हो, तो जब इस तरह के प्रेशर जो 2019 में डाले गए, उसके बाद रिपीट हुए और सेक्शन 7 लगाने के उन अधिकारियों पे कहीं ना कहीं ईडी रेड या कोई इस तरह इन्फोर्समेंट का दबाव बना, तभी उन्होंने किताब से खुलासे किए हैं। तो जो ईमानदार अधिकारी निकल के जनता में आते हैं, क्या उस पर गर्व करते हुए नागरिक के सवाल उठाएंगे? और इस संदर्भ में जो भी आपके मन में क्वेश्चन जो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके, कुछ मित्र हमें हौसला भी देते हैं, हम उनके भी धन्यवाद हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जय किसान।